औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फनी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुबह में नीचे दुआ के साथ तो लो जी हुमैरा को आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कोई जिन्नात ले गए हैं। हुमैरा ना अपने मायके में है, ना हुमैरा अली वीर के पास है। हुमैरा किधर है? हुमैरा गायब हो चुकी है, क्योंकि अली वीर ने ये ड्रामा शुरू करने से पहले ये नहीं सोचा था कि मेरा ससुराल पूरा एक यूट्यूबर है और वो एक एक चीज़ की खबर जो है ना दुनिया के सामने रखता है। और सबसे पहले उनकी जो माँ जी का चैनल है जिसको पूरा ख़ानदान चलाता है और सबसे ज़्यादा वीडियोस उस पर आती हैं और हर चीज़ का कंटेंट उनके पास होता है, क्योंकि हर बंदी ने तमगा लेना होता है कि मैं भी शायद आसिया है अब नई बहू है और या वो हुमैरा है, चले आजकल वो बेचारी आपदा निकल गई है, नहीं तो ये सब जो होते हैं उन्होंने माँ जी के चैनल को चलवाना होता है, क्योंकि कहते हैं वो अम्मी जी ने दवाइयाँ शवाइयाँ भी लेनी होती हैं ना, ज़ाहिर इतनी ज़मीनें जायदादें इतने बेटे माशाल्लाह कमाने वाले, लेकिन फिर भी चैनल ना होता तो अम्मी की बेचारी की दवाई कहाँ से आती। तो सबसे पहले हुमैरा ने अम्मी के घर जाना था, जहाँ कहा जी अम्मी जी की होगी तबीयत ख़राब और चली गई हुमैरा वापस। लेकिन वहाँ तो माशाल्लाह से खुशियाँ ही खुशियाँ, जो आसिया का घर बन रहा है। मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रही, इतने बड़े बड़े रूम, ना कोई अलमारी ना कोई खिड़की, और वही पुराने स्टाइल। भाई अल्लाह के बंदे हो, अली वीर के घर का डिज़ाइन देख लेते, नसरुल्ला का देख लेते, उधर अभी अभी साथ में घर बना है फ्याज का, वो देखते, विंडोज़ बड़ी बड़ी बनाते पर्दे वगैरह लगा के, तो अच्छा लगता है। इतना पैसा लगा के वही छोटी छोटी बीच में वो एक ही अलमारी लगाई है। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है बन क्या रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा उसको कर लेता है, लेकिन एक बार वो एक ढांचा खड़ा कर लेते, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको करते जाते प्लस्तर। तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, आपको समझ आई तो जरूर बताइएगा। लेकिन किसी में आपको हुमैरा नज़र नहीं आएगी, लेकिन हुमैरा को एक्सपोज कर दिया खुद अली ने, जहाँ ये वालदा साहबा के घर जा रहे हैं और जी जा रहे हैं सैर व तफरी करने के लिए। उधर के जाके जो इनकी वालदा साहबा की जो बीमारी की बेचारी की पूरी एक कहानी सुनाई है, किस तरह वो गिरी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अली वीर कैमरा लेके बैठा हुआ और बाजो सुनवरा पूरी कहानी सुना रही है हुमैरा को दूसरी तरफ मुँह करके। तो ये होता है जी झूठ, झूठ के पाँव कोई नहीं होते और कोई पता नहीं ये कहाँ पकड़ा जाए। मुझे समझ नहीं आती अली वीर को हर वक्त ये ऐसी चीज़ें क्यों सूझी रहती हैं। जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ नसीबों में लिखा वो मिलना ही मिलना, वो कहीं नहीं जाता। इनको सबसे पहले एक्सपोज किया है सुमैरा ने। सुमैरा ने कह दिया था कि साढ़े कोल भाई कोई ड्रामे नहीं होंगे, ना साढ़े कोल फेक वीडियो बनती है, साढ़े कोल ते जो हुंदा वा हकीकत ते मबनी वीडियो बनाते हैं। बार बार नसूला भी कह चुका है, लेकिन चले और बड़े काम हैं। तो मतलब वालदा साहबा को बीमार करके तो फ़ौरन से उसको भेज दिया और है वो उधर, और वो सफ़ास्ती से अभी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। हुमैरा को ढूंढे जी किधर है हुमैरा। तो अली वीर जी फिर लोगों ने पूछा कि आपने ये क्यों नहीं दिखाया, रोटी खाते कहाँ से लेके आया, किधर से आया, ये है वो है। तो ना कोई बात नहीं। तो सुबह जी वो बेचारे औखे सौखे होके खुद ही उठ के उन्होंने पता नहीं रात की रोटी के साथ रोज़ा रखा है क्या। तो कुछ लोग कह रहे हैं शेम ऑन यू, कुछ लोग कह रहे हैं ड्रामा स्टार्ट हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि अली वीर रोज़े का तो ख्याल रखो, भी रोज़ा रख के तो हुमैरा किधर है। तो ये कोई कंटेंट थोड़ी है, कोई और बड़े कंटेंट है, और बड़ी बातें। आपकी वालदा साहबा बीमार थी, उनका आप दिखाते, उनका पूरा लेके चलते, सुबह शाम उनकी खिदमतें करते, उनको लेके आते, उनके दिन में 10-10 वीडियो बना देते कि वालदा साहबा की तबीयत ख़राब है। जब ससुराल में होता है तो भागे जाते हो, तो माँ को लेके आके कंटेंट बनाते। लेकिन जी दुनिया को बना दिया वो बेवकूफ़ लोगों ने। ये लोग समझते हैं कि देखने वाले अंधे हैं, लेकिन जी देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, उन्हें बड़ा पता होता है। तो जी फिर आज हमारी सुमैरा दुखी थी बड़ी बेचारी, जहाँ उन्होंने वीडियो बनाई। पहले तो कल वो जो चीज़ें लेके आए जो यूके से आई हैं, और बड़ा दुखी दिल से कह रही है जी लोग कहते हैं थानू बाहरों पैसे लोग भेजते हैं, सानू कोई नहीं भेजता पैसे, सानू सिर्फ चाची जी भेजते हैं, होर कोई नहीं भेजता। देखें
भेजने वाले भेजते हैं या तो गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने में ये नहीं देखा जाता कोई अमीर है कोई गरीब है। और वो पिछली दफा जब कह रही थी कि वो मेरी बहन ने पैसे दे के मैंने जर्सी लेके दी थी, हाँ, तो वो क्या किधर गया? फिर? तो वही ना, जो कि गिफ्ट देता है ना वो आपकी लेके पर्सनैलिटी से बंदा मुकर जाए, ये भी अच्छी चीज प्यार करता है। क्योंकि हमें भी लोग गिफ्ट देते हैं, प्यार करते हैं, जिनको हम अच्छे लगते हैं, हमारे बच्चे अच्छे लगते हैं। पूरी फैमिली के हमें कपड़े लेके भेजे गए थे। और ये होता है गिफ्ट, ये मोहब्बत से। ये गरीब अमीर नहीं होता कि ये गरीब है या अमीर है, या जो अमीर है उनको फिर अगले नहीं देते कि ये तो खुद साहिब हैसियत है, या फिर किसी को गरीब समझ के दिया जाता। तो आप तो इतनी ज़मीनें जायदादों वाले, और पिछले दिनों आपको किसी ने पैसे भेजे थे और आपने जर्सी खरीदी है। तो जी मुझे बाजी ने जर्सी लेके दी है। ताहिरा को इतने गिफ्ट मिले हैं, भाई की शादी पे इतने गिफ्ट मिले हैं, तो फिर क्यों खा के आप लोग हराम करते हो? फिर चाची माशाल्लाह से 100 कहते हैं ना, सुनार की और एक लोहार की चाची माशाल्लाह से दुनिया की हर नेमत आपको भेजती है। तो मैं कहती हूँ जिन्होंने अपने घर में बिठा दिया, अगर आपका नहीं है या हर चीज़ आपकी पूरी कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक के बाद आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरी तो नहीं अब जो हमें लोग देख रहे हैं, हमसे भी इतना लोग प्यार करते हैं, ज़रूरी तो नहीं सारा ज़माना हमें गिफ्ट भेज रहा है। ईद आई है जी, आंटी को रोज़े रखवाने हैं या आंटी के लिए गिफ्ट भेजने हैं। नहीं, जिनका दिल करेगा वो भेज देंगे, जिनका नहीं दिल करेगा ना। सिर्फ हमें कोई अच्छा कमेंट कर लेता है, हमारी वीडियो को वॉच कर लेता है, तो हमारे लिए सबसे बड़े यही तोहफे हैं कि कम से कम हम जो एक मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग, हम और हमारी ऑडियंस प्यार करती है, हमें देखती है, हमें व्यूज़ मिलते हैं और हमें डॉलर बनते हैं। और वो डॉलर हमारे अपने घर में ज़रूरियात ज़िंदगी में हम उनसे पता नहीं कितनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने घर में इज्जत से बैठ के अपनी ऑडियंस को एक काम साफ सुथरा दिखाते हैं। हमारी ऑडियंस प्यार करती है, हम पैसा कमा रहे हैं और अपनी इज्जत से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कि एक औरत सुबह से घर से निकले और ज़लीलो ख्वार और बच्चे पीछे रुल रहे हैं, माँ को पता ही नहीं बच्चे बेचारे भूखे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इतने हादसे जो माएँ बेचारी ड्यूटियाँ करती हैं उनके लिए हैं। तो ये सबसे बड़ी मोहब्बत है और हम शुक्रगुजार हैं अपनी ऑडियंस की। बाकी जो मोहब्बत करते हैं वो भेजते भी हैं, ऐसे बंदा क्यों कहे। बड़ी दुनिया है जो तोहफे तोहफ़ देती है। तो ये है कि फिर बाद में जी बच्चे कह रहे हैं अस्त कितने जाना, फिर कपड़े दिखाए गए हैं। तो जी किसी बहन ने कहा मेरे ज़ियान को जूते क्यों नहीं लेके दिए मेरे, हो सकता है जी वो ज़ियान को खुद ही जूते लेके दे दे। और वो बहन को इतना प्यार है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो लेके दे देती है। बच्चे प्यारे लगते हैं सारे। पंजाबी माँ हुआ करती थी, वो सारे तकरीबन जो बच्चे पसंद थे ना उनको ईद पे गिफ्ट भेजा करती थी। हमारी परी को तो 2-3 बार बर्थडे पे गिफ्ट भेजा। हाँ, परी की बर्थडे पे भेजा, 1-2 बार भेजा है। हमें कपड़े लेके भेजे थे। हाँ जी, नहीं एक बार बर्थडे पे गिफ्ट। हाँ, परी को गिफ्ट भेजा था, बल्कि पैसे ही दिए थे कि कपड़े लेके देने। और मुझे और परी की मामा को बड़े खूबसूरत लॉन के सूट भेजे थे। हाँ, लेके वो भेजती थी सबको। और बड़ी दुनिया है जो देती है, बंदा क्यों है जो प्यार करते हैं लोग करते हैं। तो दूसरा जी लॉन्ग टूर पे जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो फिर नसरुल्ला वीर कह रहे हैं हाँ कभी लॉन्ग टूर पे जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं असी कितने लॉन्ग टूर पे जाना है, असी तो कभी कितने गए ही नहीं। तो फिर पता नहीं बच्चों ने कहा जी हम जाएंगे नानी के घर, शायद मुझे समझ आई है। तो उसके मैंने कहा नहीं असी कितने भी नहीं जाना, ना साड़ी की जरूरत है, असी घर ही करनी। मतलब वो इतनी दुखी हुई पड़ी है, अल्लाह जानता जी वालदा बेचारी से क्या ऐसा गुनाह हो गया। क्योंकि वो भी हुमैरा के घर के चक्कर, हुमैरा उनके घर के चक्कर। आजकल आपदा है, हुमैरा है और वो पूरा ख़ानदान है। तो वो बेचारी ताहिरा को और बेचारी जो है सुमेरा आपी को एक साइड लगा दिया हुआ है। तो क्यों भाई, वो भी आपकी बेटियां हैं, क्यों नहीं इस तरह कर रहे आप। तो फिर ये हुआ कि ताहिरा आपी के जो बच्चे रह के गए तो वो बड़ा याद कर रहे हैं। तो नसरुल्ला वीर कह रहे हैं जी बच्चों ने इतना याद किया, वो कह रहे हैं जी हमें बड़ा अच्छा लगा है, हम जाएँ। तो फ़ौरन से नाराज़ हो गई है सुमेरा, कह रही भाई साढ़े बच्चे तो कितने भी नहीं कितने गए, तो ना ही साढ़े बच्चों ने कोई लैके गया। हद हो गई है भाई, वही बेचारी कि आप जाके बच्चे खुद लेके भी आइयो, छोड़ के भी आइयो। तो अपने बच्चे तुम भी छोड़ आओ तो वो भी 1-2 दिन रख लेगी, ये कौन सी बड़ी बात है। मतलब इतना उल्लामा सुमेरा हर जगह पे लेके खड़ी होती है ना, अल्लाह ही बस सुमेरा को जो हिदायत दे, बंदा क्या कर सकता है। इतनी सड़ी दुखी हुई, भला तेरी माँ का घर है, तू भी जा ईद लेके आ उधर से। तो उधर जी माशाल्लाह से आ गई है पूरी फैमिली। कल तो आपने देखा जहाँ चूल्हे लगाए गए हैं और जो है उसने अपना सेटअप किया। लेकिन अभी मैंने जो वीडियो देखी जिसमें उनकी बीवी बर्फ़ी बना रही है, तो बस अभी रमज़ान शरीफ की तैयारियां हो रही हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किधर चली गई हैं, जो है क्या बनाना सालन। अच्छा,
तो जी साथ साथ हमारी इफ्तारी की भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 3:30 हो चुके हैं, पीछे रह गया सिर्फ 1.5 घंटा और माशाल्लाह से पूरी फैमिली के रोज़े होते हैं, तो फिर इसलिए इफ्तारी भी हमारी थोड़ी सी लंबी चौड़ी होती है। आज के बाद परी की मामा आप लोगों से किया करेगी शेयर, और आपको एक जो सब्ज़ी माफिया की भी थोड़ी सी बात सुनाते हैं कि तौबा मेरी अल्लाह, में परी की मामा को कहूँगी आपको थोड़ा सा दिखाए कि ना, फिर आप लोग कहते हैं जिस तरह मैंने बात की थी मुबशिर सिद्दीक पे और मुझे एक कमेंट आया था, तो देखिए भाई अगले ने दिखाया तो कुछ गलत नहीं किया। इसके अलावा एक और भी वीडियो बनी, मैं उस पर भी बनाऊँगी। तो कई लोगों ने मतलब 1-2 लोगों ने कह दिया जी उसने पाकिस्तान को बदनाम किया। अभी क्यों पाकिस्तान को बदनाम किया? जो पाकिस्तानी अच्छे काम करते हैं ना, रमज़ान मुबारक में रोज़ा रख के बेईमानी कर रहे हो तो उस रोज़े का क्या फ़ायदा? पूरा दिन मुंह बंद करके तो आपने बेईमानी कर दी। एक फ्रूट जो एक माल्टा सिर्फ 30 रुपये दर्जन, 12 माल्टे आप 50 रुपये, 12 माल्टे आपको 50 रुपये में पड़ रहे थे, तो कितने का बनता है वो? मतलब कि 50 का 12 5 60, अगर 5 रुपये का भी करो तो 60 रुपये के वो 12 आते हैं। तो ये तो मुझे लगता है तकरीबन 4 12 चौक 48, मतलब ये 12 कितना कितने का बनता है? 4 साढ़े 4 रुपये का बन रहा होगा, इससे ज़्यादा का नहीं बन रहा होगा एक माल्टा। तो मैं हैरान परेशान हूँ। फिर आप ये हमेशा ये हमारे लोगों का ये है कि अगर किसी ने बात की है ना, उसके सुन के जी किसी ने बात की है तो हर बंदे ने कहा उसने बताई क्यों? फिर जिसने की उसने की क्यों? अगर मुबशिर सिद्दीक ने बताया है ना तो उसने गलत नहीं किया, क्यों बेईमानी की गई? पहली बात तो आपको पूरे 12 महीने कहते हैं, और ये जो 8 दिन हफ्ते के और एक मिनट सेकंड में अपने ईमान को हमेशा ताज़ा रखना चाहिए, अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करना चाहिए कि बेईमानी चोरी यारी हर चीज़ से बचना चाहिए। तो फिर रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखे। तो जी ये है माफिया ये हमारा सब्जी माफिया। वो आप लोगों के साथ हम ना अपनी प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे करते हैं डिस्कस। तो सारिम ने पता नहीं क्या कर दिया जी, तो इन्होंने हंसी शुरू कर दी है।